बहुत समय पहले की बात है। आदमापुर गांव में एक बिशु नाम का लड़का रहता है जो अपने बगल में रहने वाले बड़े ज़मींदार अदित के यहाँ काम करता था। लेकिन काम न करने के वजह से उसे काम से अदित ने निकाल दिया, जिसके कारण बिशु बहुत उदास होकर अपने घर जा रहा था। लेकिन बिशु दिल का बहुत ही अच्छा एवं दयालु था। वह चलते चलते आया तो देखा कि एक चिड़िया बहुत तड़प रही है। बिशु उस चिड़िया को जाकर बाहर निकालता है तो देखा कि उस चिड़िया पर किसी बेरहम शिकारी ने बुरी तरह से शिकार किया है। इसके कारण चिड़िया को बहुत तकलीफ हो रही थी। बिशु चिड़िया से बोलता है, देखो मेरे पास कुछ खाने के लिए तो है नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ पानी है, ये तुम पी लो ताकि तुम्हारा जान बच जाए और तुम्हारा प्यास भी बुझ जाए। वह तभी उसके चारों तरफ रोशनी जैसा उग देखता है और उस पक्षी परी में बदल जाती है। बिशु अचंभित हो जाए और बोलता है, अरे अभी तो आप चिड़िया थी, इतना जल्दी परी क्यों हो गई? परी बोलती है, अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी और तुम उस परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगी। उससे पहले मैं तुझे 3 क्वेश्चन करूंगी और तुम उन 3 एक सवाल का जवाब दे दिए तो मैं तुम्हें जो कुछ मांगोगे तो मैं वो सब कुछ दे दूंगी। बिशु को यह अभी भी मजाक लग रहा था, क्योंकि फिर भी कोई नहीं, देख लेता हूँ। ठीक है, पूछो, तुमको जो कुछ भी पूछना है, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वह क्या है जिससे जितना भरो उतना हल्का होता है? गुब्बारा, बोलती है। बिल्कुल सही जवाब। परी उसके हाथ में कुछ अनाज की बोतली देकर चली जाती है और बोलती है, तुम इसे घर पर लगा देना और तुम्हारे मन में 1% भी छल और अहंकार आएगा तो ये बोतली बंद हो जाएगा और नहीं जमेगा। अगर तुम्हारे दिल में कोई अच्छा सा सोच होगी तो यह सोने का बोतली फटेगा। इतनी कहकर परी चली जाती है और बिशु को लग रहा था मैं घर जाऊंगा तो मुझे और सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसे अभी भी मजाक लग रहा था। फिर भी बिशु बोलता है, चलो देख लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं बोली सुनूंगा और क्या, मेरी पत्नी बोलेगी और मेरी माँ बोलेगी। चलो कोई नहीं, इसे घर लगा कर देख ही लेंगे और क्या होता है उसके बाद इसको पूछेंगे। इतना कहकर बिशु अपने घर को चल देता है और पीछे घूमकर देख रहा था कि वो परी फिर से न आ जाए। उसके दिल में एक प्रेम की लालसा जग चुकी थी। उसको डर भी था और लालसा भी था। वह कैसे तैसे घर आता है और घर आकर देखता है दीपक ओखर पर खेल रहा था और विमला चूल्हे पर खाना बना रही थी और माँ बेड पर बैठी थी। उतने में मैं बोला, अरे माँ, विमला तुम इधर आओ। विमला बोलती है, पर क्या हुआ जी, क्यों, ऐसा कोई बात है क्या? अरे तुम लोग आओ तो सही, आज मैं पागल नहीं हुआ हूँ और मैं बहुत ही मज़े की बात बताना चाहता हूँ तुम लोगों को। आज मेरे से कुदरत ने खुद स्वयं आकर बात की थी। उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा ये कैसे हो गया, और कुछ तुम्हें और कुछ जानकारी मिली? फिर माँ को अपने सारी बात बताया। माँ, मैंने आज एक घायल चिड़िया की जान बचाई और वो चिड़िया परी में बदल गई और उसी ने मुझे बीज दिया कि तुम ले जाओ और घर पे लगा देना और तुम्हारे घर में सुखी और शांति की कभी कमी नहीं होगी। विमला बोलती है, अरे आपका कहीं धूप में दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आज के समय में परी कहाँ मिलेगी? अरे विमला, तुम पर मुझे यकीन नहीं है क्या? नहीं जी, आप आइए, बैठिए, पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद कोई भी बात करेंगे। नहीं विमला, मेरे मन में एक चिंतित सा भय हो रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है वो परी मेरे पास में ही है। माँ बोलती है, अरे बेटा कोई बात नहीं, होता है, कोई नहीं, इस बीज को चलो रोक दिया जाए, क्या पता हम लोगों की किस्मत बदल जाए। और बामू करता है, बिशु बोलता है, अरे माँ, हाँ माँ, बात तो तुम सही कह रही हो, सबसे पहले मुझे खाना लाओ, खाना भूख लगी, उसके बाद इसको रोपेंगे और किसी को छल कपट से नहीं रखेंगे और सबको सुखी शांति और निद्रा से सबका प्रेम आशीर्वाद लें। इतना करने के बाद सब खुशी खुशी